नमस्कार, आप सभी का लव इनफाइनाइट चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो कर डालिए। क्यों? क्योंकि इसमें एक ट्विन फ्लेम जर्नी से रिलेटेड सवाल जवाब है। आपके सभी सवालों के जवाब मिलेंगे। ट्विन फ्लेम जर्नी से रिलेटेड आप मुझसे कंसल्ट भी कर सकते हैं। टैरो रीडिंग भी आपको इसी चैनल पर मिल जाएगी। इसके लिए भी आप मुझसे पर्सनली पेमेंट करने के बाद आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। कंसल्टेशन वैसे भी लेना हो ट्विन फ्लेम जर्नी या सोलमेट के बारे में तो भी आप ले सकते हैं। एस्ट्रोलॉजी से भी आपको कंफर्मेशन करवाना हो, ट्विन फ्लेम कंफर्मेशन कराना हो, डिटेल कुंडली एनालिसिस करानी हो, कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन हो, बच्चे से, शादी से, मकान से, अपने किसी से रिलेशनशिप से, सोल पर्पस या पास्ट लाइफ में आप क्या थे, क्यों थे, या जो जिनके साथ आप जुड़े हुए हैं, या अमुक व्यक्ति मेरे जीवन में क्यों है, ये मेरी लाइफ में क्यों है, अगर इस तरह का भी सवाल है तो आप एस्ट्रोलॉजी से जान सकते हैं। बिल्कुल सही, सटीक और एक्यूरेट आंसर आपको मिलता है। आज हम वीडियो शुरू करते हैं। 7वें भाव पर ग्रहों की दृष्टि पड़े तो जातक किस प्रकार के होते हैं। चलिए, पहले भाव से देखा जाएगा तो सूर्य की 7वें भाव पर दृष्टि होगी तो व्यक्ति किस तरह के योग में पड़ सकता है। जैसे ऋण या कर्ज का योग बन सकता है। लेकिन यदि सूर्य स्वग्रही है तो कर्ज लेकर व्यापार करने से फायदा होता है, और पत्नी के लिए लेकिन अच्छा नहीं होता है, और इनके पत्नी की आयु कम होती है, मनमुटाव भी रहता है। यदि 7वें भाव का स्वामी कमज़ोर हो तो व्यक्ति को पत्नी सुख नहीं मिलता है। यदि 7वें या लग्न में सूर्य हो तो ऐसे व्यक्ति का विवाह विलंब से होता है, यानी कि देर से होता है। और यदि होता भी है तो उनसे जिनका पहले इनका विवाह हो चुका हो, तो ऐसे स्पाउस से होता है जो ऑलरेडी या डिवोर्सी हो तो। और अगर 4थे भाव में शनि हो और उच्च के हों, यानी तुला राशि 7वें पर हो, तो ऐसे व्यक्ति का वैवाहिक जीवन नष्ट हो जाता है। पत्नी क्रोध करने वाली होती है, पर जातक का जीवन अंतिम अवस्था में सुखी रहता है। ये होता है सूर्य की 7वें भाव पर दृष्टि पड़े तो जातक का जीवन, मैरिड लाइफ जो है संघर्षपूर्ण रहती है। बस यही बता सकते हैं। अब चंद्र की दृष्टि 7वें भाव पर पड़ती है तो कौन से भाव से देखी जाएगी? पहले भाव से। तो सुंदर व्यक्ति होता है, सुखी होता है, ऐश्वर्यपूर्ण होता है, जीवन साथी भी बहुत सुंदर होता है, जीवन साथी के साथ भावनात्मक लगाव भी बहुत अच्छा होता है, सत्यवादी होते हैं, व्यापारी होते हैं, लेकिन मन थोड़ा सा अस्थिर होता है, यहाँ जाऊँ वहाँ जाऊँ, क्या करूँ क्या ना करूँ, इस तरह से मन में रहता है। निर्णय शक्ति में कमी रहती है, इनडिसाइसिव नेचर रह सकता है, भ्रम में थोड़े से पड़े रह सकते हैं। यदि मंगल की 7वें भाव पर दृष्टि पड़ रही हो तो किससे देखेंगे? पहले भाव से, 4थे भाव से, और चलिए बता देती हूँ 12वें भाव से। ठीक है, तो जातक जो है पर स्त्री गमन करने वाला होता है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी कह सकते हैं। बहुत ही कामी होते हैं, सेक्सुअल फीलिंग इनको बहुत ज़्यादा बनी रहती है। पहली पत्नी इनकी जल्द ही छोड़ देती हैं, या डिवोर्स हो जाता है, वियोग हो जाता है, या दूर चली जाती है। दुर्व्यसन और मद्यपान करने वाले होते हैं, सारे गलत काम करने वाले बन जाते हैं यदि मंगल की 7वें भाव पर दृष्टि पड़े तो कौन से भाव से देखेंगे ये मुझे कमेंट बॉक्स पर बताइए। किसका? बुध की दृष्टि का 7वें भाव पर। ठीक है, बुध की दृष्टि 7वें भाव पर पड़े तो जातक कैसा होता है वो तो मैं बता दूंगी, लेकिन कौन से भाव से देखी जाएगी ये मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। ठीक है, पता तो चले आप साथ साथ सीख भी रहे हैं या नहीं। ठीक है, तो बुध की दृष्टि 7वें भाव पर पड़े तो जातक बहुत ही सुंदर होते हैं, सुशील पत्नी वाले होते हैं, चतुर व्यापारी होते हैं, गणितज्ञ भी हो सकते हैं, और अपने काम में दक्ष, कार्य निपुणता इनकी बहुत अच्छी रहती है। क्या आपका भी बुध की दृष्टि 7वें भाव पर पड़ रही है? बताइएगा। अगर पड़ रही है तो आप ये ज़रूर बताएंगे कि बुध की दृष्टि 7वें भाव पर पड़ रही है तो कौन से भाव से देखा जाएगा। कमेंट बॉक्स में फटाफट लिख के बताइए।
आगे बात करते हैं, गुरु की दृष्टि 7वें भाव पर पड़ रही हो, यानी कि पहले, तीसरे और 11वें भाव से देखेंगे तो व्यक्ति बहुत ही सुंदर होता है, बहुत धनवान होता है और कीर्तिवान भी होता है। ऐसे व्यक्ति बहुत ही भाग्यशाली होते हैं। ये बहुत ही बुद्धिमान मित्रों को ही पसंद करते हैं। बहुत ही इंटेलिजेंट, इंटेलेक्चुअल बीइंग जो होते हैं ना, उनको पसंद करने वाले होते हैं। शुक्र की दृष्टि 7वें भाव पर पड़ रही हो, यानी कि पहले भाव से देखा जाएगा तो ऐसा व्यक्ति कामी प्रवृत्ति के होते हैं। शुक्र इनका बलवान ना हो तो व्यक्ति व्यभिचार करने में भी पीछे नहीं हटते हैं, जबकि ऐसे जातकों की पत्नियां बहुत सुंदर होती हैं और 25 वर्ष की अवस्था से स्वाधीन जीवन व्यतीत करने वाले होते हैं। 25 साल की उम्र से ये किसी के बंधन में नहीं रहते, चाहे वो पत्नी से संबंध हो या माता पिता से संबंधित हो या भाई बहन बड़े हों, उन्होंने इनका बहुत ध्यान रखा हो, लेकिन फिर भी ये 25 की उम्र के बाद अपने मन मुताबिक अच्छा या बुरा जीवन व्यतीत करने के लिए उतारू हो जाते हैं। अब यदि बात करें, शनि की दृष्टि 7वें भाव पर पड़ रही हो तो किस भाव से देखेंगे? पहले, 5वें और सही कहा 10वें भाव से। तो ऐसा व्यक्ति कलह उत्पन्न करने वाले होते हैं। 36 वर्ष की अवस्था में इनको इतना कष्ट होता है जिसे ज्योतिष भाषा में कहते हैं मृत्यु तुल्य कष्ट मिलता है। धन का व्यर्थ व्यय करने वाले होते हैं और समटाइम मलिन स्वभाव के भी हो सकते हैं। राहु की दृष्टि 7वें भाव पर देखी जाए तो पहले, तीसरे और 11वें भाव से देखी जाएगी। व्यक्ति बहुत ही धनवान होते हैं, विषय भोगी होते हैं, कामी प्रवृत्ति भी देखी जाती है और निम्न कोटि के लोगों से इनकी संगति होती है। अच्छे लोग इनके पास थोड़ा कम ही होते हैं। केतु की दृष्टि 7वें भाव पर देखी जाए तो कौन से भाव से देखेंगे? पहले, तीसरे और 11वें भाव से। ठीक है, तो ऐसा व्यक्ति बहुत ही धनी होते हैं, विषयी होते हैं, बहुत सारे कामों में लिप्त रहते हैं, समटाइम कामी भी होते हैं। इन्हें सब कुछ 3D वर्ल्ड की सारी चीज़ें इन्हें चाहिए होती हैं और नाच गाना संगीत इस काम में इनको बहुत रुचि होती है, बहुत अच्छा लगता है। तो आज हमने क्या जाना? आज हमने जाना कि 7वें भाव पर ग्रहों की दृष्टि पड़े तो व्यक्ति के साथ क्या क्या हो सकता है और किस तरह के उनका स्वभाव हो सकता है, कैरेक्टर किस तरह का हो सकता है। तो जल्दी से मुझे बताइए ना, बुध की दृष्टि 7वें भाव पर कौन से भाव से देखेंगे? जल्दी से। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।